भाई जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सूची। भाइयों याद होगा, बहुत समय पहले से मैं बोलता आया कि सरकार के द्वारा पूर्व निर्धारित समय जो कि पहले बताया गया था और कई बार मैं आप लोगों के बीच समक्ष रखा भी, अगस्त माह के आखिर में और सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में होने की पूरी संभावना है। सितंबर माह 9वां महीना, और वैसे भी 9वें महीने का खेल बड़ा मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण रखता है। 9 महीने के बाद किसी शिशु का जन्म होता है, और जहाँ तक मेरी जानकारी इस 9वें महीने यानी सितंबर के महीने में हम लोगों की मनोकामना पूरी होगी तो होगी। इस बीच आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे मैसेज तो विभिन्न ग्रुपों में ढेर सारे चल रहे हैं, लेकिन 2 मैसेज आप लोगों के बीच वायरल किए, आप लोगों के बीच डाले उन नमूनों का जो खैर बहुत गाली देने के बाद बाप जी से अपने ओरिजिनल नाम पे आया। दूसरी ओर एक अभी भी अपने आप को श्री राधे कृष्णा का बसंत समझता है, तो खैर वैसे नमूनों को आप लोग उनका मैसेज को पढ़े होंगे, तो उस मैसेज को पढ़ने के बाद बताऊंगा, लेकिन विस्तार से पूरी बात मेरी आदत है पूरा विस्तार से बताता हूँ। उन मैसेज को पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ समझ में आया। इन जाहिल के संतानों को बताइए, ये वही बाप जी उर्फ हलाला की पैदाइश है जो कहा करता था कि मेरे पास मनोज वर्मा सरेंडर करे कागज आ जाएगा। एक भकंदर लालच डेली है ना, विक्ट्री का तो कभी कुछ डालता था और आज भी डालता। इन दोनों में समानता यह है कि विपक्षी टीम के हैं और दोनों जाहिल के जाहिल हैं। मैं तो खुल कर कह रहा हूँ कि भाई मैंने कभी आवेदन में अगर LPA या CWJC या वर्क पिटिशनर या 72,000 दिया हो तो बता। हाँ, वहाँ जो हुआ है वो आप लोगों के बीच टेलीकास्ट कर रहा हूँ। तो आवेदन में तो कभी दिया नहीं, और आवेदन के अनुसार ही कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। तो ये लोग सिलेंडर करवाने वाले, सरेंडर करवाने वाले आज जो कि 8 महीना पहले जनवरी में कहते कि निकल जाएगा 3 दिन के अंदर में, सारे काम हो चुके, केवल पैसे के चलते अटका हुआ। तो भाई एक और अभी लिख रहा, बेशर्मी के साथ अभी लिख रहा है कि कहीं कुछ नहीं, अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो इस चुनाव के घड़ी में कौन से काम होंगे भाई? सोचने वाली बात है। तो फिर वो CWJC वर्क पिटिशनर या CWJC क्यों पूरा काम किया हुआ क्यों, या पूरा 72,000 क्यों? बहती गंगा में हाथ धोना तो पूरा का धोआ। तो हमको तो मालूम है, तो हम उस लिए दे रहे हैं। जब इन जाहिल की औलादों को ये नहीं मालूम कि किनका हुआ किनका नहीं, तो 72,000 ने क्या इनके साथ कुछ गलत किया है? जब सांख्यिकी में 72,000, तो बहती गंगा में जब धोना है, जब कहीं कुछ हुआ नहीं, अभी काम चल रहा है, तो 72,000 को ढो दो। जिस तरह उनके लिए धरना प्रदर्शन कल होने वाला, अब वो भी हमको समझ में नहीं आया कि भाई एक और बापू सभागार बुक करने के लिए पैसा मांग कर रहा है, दूसरी ओर धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, जहाँ तक मुझे मालूम था कि आमरण अनशन है, अब वो सांकेतिक धरना में बदल गया। ऐसा क्यों? सवाल बनता है ना, अचानक ऐसा कौन सा अमृत की बूटी नज़र आ गई कि धरना प्रदर्शन जो आमरण अनशन था वो धरना प्रदर्शन। भाइयों मेरी एक बात को गौर कीजिएगा, आमरण अनशन को एक दिन का सांकेतिक धरने में क्यों बदल दिया? आखिर क्या कारण?
और अगर एक और जब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर बापू सभागार एक ही आदमी के द्वारा कहा जा रहा है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? आप लोगों को, हमको तो पूरा समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग चिंतित है, व्यथित है कि भाई अभी तक नहीं निकला, अभी तक नहीं निकला, अभी तक नहीं निकला। मैं भी चिंतित हूँ, लेकिन उतना नहीं। और ये मान लीजिए कि कोई बोलता है कि हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, हम लोग तो भैया ऐसा ही घूम घाम के चला था, हम लोग मेहनत थोड़ी नहीं किए। आज तक हम मेहनत थोड़ी ना किए हैं, जो किए थे यही लोग किए ना। लेकिन ये तो सवाल पूछने का जायज़ है ना भाई कि जब मेहनत करना था 3 साल से हो तो तब तक क्या किए लोगों को बरगलाने के अलावा? हमने तो कभी किसी को बरगलाया नहीं। हमने आवेदन भले ही किसी का संबंध में नहीं दिया हो, लेकिन कभी भी वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से कभी भी बरगलाने का, क्योंकि जो देखा वही आप लोग को पता है। इन लोगों ने ना देखा ना सुना, बोला कुछ और, किया कुछ और कर कुछ और रहे। मैं जितने भी अंतिम दौड़ में जो लोग गए उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता कि भैया, बोला गया था, पेपर में भी छपा था कि सितंबर के पहले सप्ताह, तो हम लोग को ये सप्ताह आज शुरू हुआ, 1 तारीख है, 7 तारीख तक यानी अगले रविवार तक हम लोगों को कुछ नहीं करना। अगर इस बीच जैसी कि जानकारियाँ मिल रही है, अब हम ये तो नहीं बताएंगे कि कहाँ से जानकारी मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है, लेकिन इतना तय है कि मैं जो बोलता हूँ वो ब्रह्म वाक्य होता है। उसको आज तक किसी की औकात नहीं है कि झूठा साबित कर दे, सिवाय डेट। तो ऑलरेडी एक बार पेपर में छप चुका है, अखबारों में आ चुका है कि CWJC ये संबंधित जो था कि उनका ही जो प्रत्येक जिलों में, तो भैया उस पेपर को भूल जाइए। अगर वैसे लोग जो केस में नहीं है या जिनका नहीं हो रहा, तो वैसे लोगों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि फ़िलहाल इस चीज़ को भूल जाइए, क्योंकि अखबारों का हवाला है और उसके अनुसार आपका क्रियाक्रम समाप्त हो चुका है। लेकिन अभी भी आपके पास रास्ते बचे हुए। ऐसी गलती दोबारा मत कीजिए, और गलती कीजिएगा तो उसकी जिम्मेवारी भी आप लोगों की ही हो। मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हंसी तो तब आती है जिन्होंने लोगों को मुल्ला बनाकर, लूर बांटकर, मंदिर में दान करने के नाम पे, मैंने मंदिर पे जाने के लिए लिया था तो 10 से 12 लड़कों ने दिया था, और उस पैसे का हिसाब मैंने मंदिर पे प्रसाद चढ़ाकर, और 1-2 नहीं, कम से कम 15-20 लड़के से ज़्यादा थे, उनके सामने चढ़ाया। लेकिन लूर बांटकर 1-1 रुपया वसूल कर 1800-1900 रुपया बटोरे। उससे ज़्यादा ही था, उससे बहुत ज़्यादा था, कहाँ गया? तो विभिन्न तरीके से लूर बांट कर ठगना। हाँ, हमको ज़रूरत होगी मुंह खोल के बोलते हैं और मिलता है। ये तो मैं कई बार बोल चुका, और मैंने कहा कि समय आने पर जब आप हिसाब मांगिएगा, पाई का हिसाब देते। ये लोग अगर मर्द की औलाद है तो बोलेंगे। ये तो क्लियर कट है, इन लोगों का कोई खर्चा नहीं, काहे कि ये लोग खुद बोले हैं कि इन लोग का रहना खाना फ्री है, ये लोग अपने पैसे की बदौलत कर रहे हैं। तो और किसी को दिया नहीं, अगर दिया होता तो 3 दिन में खुल जाता। इसका मतलब इनके पास पैसे बचे हुए। तो ये लोग कभी आज तक हिम्मत किए कि बोलेंगे कि हाँ हम लौटा देंगे? कैसे बोलेंगे? वो तो बंदर बाट हो चुके। नाम लेकर किसी और का तरह तरह की जानकारी। अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कहीं कुछ नहीं हुआ है तो अब दौड़ने से कुछ होगा? इन जाहिल के औलादों से पूछो, नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। लिख के रखो। याद है जब विधानसभा में सवाल पूछे जाते थे या RTI का जवाब आता था, एकमात्र सारे सांख्यिकी स्वयं सेवकों के ऊपर है ना काल मंडराने लगता था, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। एकमात्र सदस्य मनोज वर्मा जो खुल कर कहता था कि इससे कोई लेना देना नहीं। ये अति गोपनीय और संवेदनशील मामला है।
आज मैं फिर कह रहा हूँ कि अति गोपनीय और संवेदनशील मामला, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इस फाइल पे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ध्यान रखे हुए हैं और उन्होंने खुद कहा कि इसको रोकने का, रुकवाने का बहुत सारा प्रयास किया और मेरे द्वारा जो आरोप लगाए गए थे ये गया जी में माननीय के द्वारा क्लियर कर दिया है। तो आप लोग समझ रहे हो भाई। दूसरी ओर हमको ये समझ में नहीं आता कि जब धरना प्रदर्शन करना तो फिर बापू सभागार की बुकिंग क्यों? और मुझे नहीं लगता, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, जिनको जाना है, जिनको अपने हक की लड़ाई लड़नी है वो जाएं। तो खासकर इसमें से मैं केवल इतना ही अनुरोध करूंगा कि कोई एलपीए वाला बंदा है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, भैया 7 तारीख तक यानी इस सप्ताह की आखिरी दिन तक आप कुछ नहीं कर, उसके बाद तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि मनोज वर्मा झूठ बोलता था या सही बोलता था। मैं ऐसा नहीं हूं कि घर पे बैठा हुआ, अब किसी को बोल के तो नहीं दिखा सकता ना, फ्रॉड काम कर नहीं सकता। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि उस पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, केवल निकलने की देरी है और वो भी निकलेगा। और इस 30 सदस्यीय कमेटी के अंतर्गत भैया संख्या कहाँ से बढ़ेगा? आप लोग भी बुद्धिमान हैं, बहुत सारे विभाग हैं, केवल सांख्यिकी स्वयंसेवकों का होगा ऐसा तो है नहीं। और पेपर में भी, अखबारों में भी देखा कुछ लोग पंचायत अलॉटेड कर रहे हैं या ये, तो वो भूल जाइए, पंचायत अलॉटेड नाम का कोई चीज़ था नहीं, ना है मौजूदा समय, कभी था। जिस दिन वो चिट्ठी मैंने आप लोगों के बीच वायरल किया था ना कि चाहे वो 2012 हो 13 हो, एक काम किया हो या 10 काम किया हो, सबको एक समान समझा जाए, सबको एक बराबर समझा जाए। उसी दिन ये क्लियर हो गया था कि सब बराबर, क्योंकि अगर उन्होंने परीक्षा पास की है तो जो 2013 वाले वो भी तो परीक्षा पास की है। आपने या हमने तो नहीं कहा था कि सर हमारे लिए ये क्वेश्चन तैयार करके रखिएगा, हमारे लिए ये क्वेश्चन क्वेश्चन तो सरकार ने तैयार किया था, विभाग ने तैयार किया था। तो इसलिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इसको भी भूल जाइए, पंचायत अलॉटेड ये भी भूल जाइए। न्यायालय के शरण में जो गए वही जिंदा रहे, न्यायालय के शरण में गए वही जिंदा रहे। और उन्हीं के लिए आदेश भी आया था कि है ना, सरकार अगर चाहे तो ये सरकार की भल मनसाहत, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की भल मनसाहत है कि उन्होंने किया। कुछ लोग कल कह रहे थे ऑडियो के द्वारा माध्यम से कि मुख्यमंत्री कहाँ कहें, किसको कहें, कब कहें। तो वो वैसे जाहिल लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, खुलकर कहना चाहता हूँ कि भैया घर में बैठे रहिएगा, आपको सबूत चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी किनको किनको कहे ये तो मैं नाम पे बता देता हूँ। छपरा में गोविंद सर को, वैशाली में ललन नाम का कोई शख्स था, पूर्णिया में दीपक को और खुसरूपुर में संजीव को 2022 में कहे थे। इसके अलावा और भी कई बार जब व्यक्तिगत रूप से मिला तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम हो गया। व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत याद रखना, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बोल दिया कि 2 दिन में मिल लेंगे, लेकिन 3 साल होने के बाद नहीं मिलने को मिला। मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनको कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम लोगों का काम कर दिया। और इसी कारण कुछ लोग योजना विकास विभाग के लोगों का हवाला देकर करें, तो मैंने तो आज तक वहाँ गया ही नहीं, मैं गया ही नहीं, तो इसलिए इसके बारे में बोलना ही बेकार है। मैंने सदैव कहा कि आपका काम सामान्य प्रशासन विभाग से हुआ, फिर भी लोग कहाँ जाते हैं? योजना विकास विभाग के मंत्री महोदय के पास ही आए, वहाँ से भी गाली सुनकर चला है। 72,000 या 40,006 का होना असंभव, मतलब कि असंभव। सरकार ने न्यायालय में भी कहा था कि हम 8 से 10-12 हज़ार लोगों को दे सकते हैं, लेकिन कुछ प्रक्रियाओं के तहत जब, क्योंकि उस समय
जब संघ असहाय स्थिति में था, सारे लोग चले गए थे छोड़कर, तो एकमात्र था कौन? मनोज वर्मा, जो आपके लिए दौड़ता और सारा काम किया और जिंदा रखा। अरे भैया पहले होने तो दो, पहले होने तो दो। मैंने तो कसम, भाई सीधा सीधी बात है, सिंपल सी बात है, मैंने तो खुलकर कसम दिया कि भैया तुम बोल दो, तुम्हारी बातों को हम मान लेंगे, लेकिन बदले में बाल बच्चे के ऊपर हाथ रख कर धर लो, ये कसम खा लो, या अपने कुरान पे या बाइबल पे हाथ रख कर बोल दो। क्यों? सिंपल सी बात थी ना भाई, इतना करने का तो जरूरत होता नहीं। लेकिन आप लोग क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना कि नहीं? क्योंकि हाय, इसमें एक सबसे बड़ी भूमिका है हाय। हाय ऐसी होती है, और गोतिया के साथ गलत करने वाला कभी पनपता नहीं और बोलेगा, क्योंकि शाम 2 से 3 दिनों के अंदर में आना है तो आना है, ये फुल्ली कन्फर्म है। अगर ये लोग नौटंकी नहीं किए होते तो उस दिन ही आ जाता, और जब जब हुआ तब इन लोगों के द्वारा नौटंकी की गई। मैंने कहा ना कि अप्रैल महीना में होना था, लेकिन बैल बुद्धि क्या कहता था कि हम लोग हर तरह से तैयार, इसकी टीम के हर एक सदस्य कहता था कि हम लोग हर तरह से तैयार हैं। पूछो इनसे, अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो फिर ये कैसे बोला? एक दिन विक्ट्री का साइन दिखाता था, दूसरे दिन कौन? समझ में आ रहा है? ये लोग मक्कार थे, मक्कार है और मक्कार ही रहेगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोले। जहाँ तक मेरी जानकारी, मैंने कहा ना आप लोगों से कि सितंबर माह, ये सितंबर माह का पहला सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और याद कीजिए 4 तारीख अक्टूबर में ही, उसके बाद ही आपका आचार संहिता लगेगा। आपके पास 10 से 15 दिन है, और उसके बाद कुछ ना कुछ तो हमको उम्मीद नहीं है कि वैसा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो जानकारी ये बोला गया है कि भाई सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है, हस्ताक्षर किया जा चुका है, आप लोगों के ऊपर सरकार नज़र रखी हुई है, और ख़ासकर इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही काफ़ी ध्यान दिए हुए। अब गलतियां करे हम लोग में से, तरह तरह की मांग करे, जगह जगह जाए, हमको समझ में नहीं आए। जहाँ पे बोले फलना बाबू रुके, उनके पास हम लोग गए तो काम खराब, दूसरी ओर ये लोग गए तो काम अच्छा। मैंने तो हमेशा आवेदन दिखाया, आवेदन में कहीं आपने आज तक CWJC LPA का जिक्र पाया? नहीं। न्यायालय के शरण में तो क्या डिमांड गलत किया भाई? न्यायालय के शरण में ही लोग का पैनल बचा हुआ, तो उन्हीं का होगा ना। 34,000 का होगा ना, 40,000 का होगा ना, 72,000 का। कौन सा गलत बात बोला? और जो अंतिम दौड़ तक गए उनका होगा। इसीलिए ना बार बार मैं प्रश्न पूछ रहा था कि CWJC बताओ, वर्क पेटिशनर या टोटल पेटिशनर, कट ऑफ डेट, क्योंकि जिस दिन का कट ऑफ डेट होगा उस दिन है ना CWJC में तकरीबन 19,000 लड़के हैं। अब तक इन जाहिलों को मालूम था, क्योंकि बाद में बहुत सारे केस फाइनलाइज हुए, इसीलिए कट ऑफ डेट पूछता था। लेकिन इन लोगों की औकात और हैसियत नहीं थी कि बता दें। मैं आज तमाम अंतिम दौड़ में गए लोगों को बोलना चाहता हूं कि निश्चिंत रहिए, अंगूठा, थंब या इसको ऐसे कीजिए, देखिएगा देखिएगा। हम ज्वाइनिंग लेटर बांट नहीं रहे, मेरी औकात नहीं है ना, मैं कोई फ्रीडम फाइटर, भले ही 2 साल की उम्र में मेरा बाप फ्रीडम फाइटर की लड़ाई में नहीं शामिल हुआ, रेलवे का अदना सा कर्मचारी था। मैं गलत बोलकर नहीं यदि कर सकता, लेकिन पूछो इनसे कि ये लोगों की बातें बार बार क्यों बदलती है। जब कागज़ इनके पास थे, एक दिन विक्ट्री होता था, दूसरे दिन कुछ नहीं, तीसरे दिन ये। तो वैसे सारे नमूने लोग जो जिहादी हो, मैं तो खुल कर बोला ना कि अरे भाई मेरे बारे में बोलते हो, बहुत अच्छी बात है, बोलो, गाली दो, दम तक दो, लेकिन वही बात है ना, केवल अपने कुरान पे या अपने बाल बच्चों के हाथ पर रख कर बोलते, सर पे हाथ रख कर बोलते। क्यों? एक छोटी सी बात तो आप लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि जान रहा है ना, दूसरे को आप कसम दे रहे तो समझ में आ रहा है। अब जिस आदमी का अस्तित्व इस उम्र में, 60 साल की उम्र में, 56 साल 57 साल की उम्र में लात खाए, फिर भी बेशर्मी से बोले तो लतखोर है, लूर बांटता हो, संपर्क करता हो, तो समझ में आ रहा है उसके गिरोह में सारे लोगों की है ना एंट्री वैसा ही है। तो ये लोग तरह तरह के मैसेज करेंगे, इससे ज़्यादा ना इनकी औकात थी ना है। आप लोगों को बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ
कि खासकर जो अंतिम दौड़ में लोग गए, कल के कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि जिनका नहीं हुआ वो तो व्यवधान डालने के चक्कर में है तो है। कल यही लोग सवाल उठाते थे ना कि भाई त्रिसदस्यीय में है तो बता, सबूत दो। आज कोई सबूत मांगता है? नहीं ना। आज जिनको ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं बोले, तो एक बार फिर से सांख्यिकी, घर में रहने वालों और यूं ही विधवा विलाप करने वालों का कुछ भला नहीं हो सकता। उनको तो मालूम होगा ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब उनके बोला मेरे सामने तो नहीं हुआ, अरे साले तुम निकलोगे जाओगे कहीं तब ना तुमको मजे नजर आएगा। तुम्हारे घर में बैठे तुम कहीं काम कर रहे तो तुमको वहाँ पे ले जाकर तुमको दिखाएगा कोई, जबकि ये मामला अति गोपनीय और संवेदनशील है। भाई निश्चिंत रहिए, एकदम 100% निश्चिंत रहिए, नॉट 110 और 101 और 99, 100% श्योर रहिए कि ये चीज़ आपका बहुत जल्द आने वाला है। किसी भी समय इस सप्ताह के अंतर्गत जो अखबार के अनुसार जो इस सप्ताह का समय दिया गया था उसके अनुसार आने वाला है, तो आने वाला, और तैयारियां भी पूर्ण की जा रही। बहुत सारे के चाचा नाना मौसा है ना, पूछो उनसे कि अब कहाँ मर गया, जरा पता करके बताओ। देखिए आपके सामने सच्चाई आ जाएगा। संख्या में कोई बदलाव नहीं, क्योंकि बिना वित्त विभाग के अनुमति के, बिना बजट बनाए हुए सरकार किसी भी प्रकार की नई बहाली नहीं करती। अभी बहुत सारी बहालियों के तो परिणाम भी नहीं आए, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और बर्दाश्त कीजिए। विश्वास नहीं बल्कि पूर्णतः वाकिफ़ हूँ कि इस सप्ताह जो अभी चल रहा है, इस सप्ताह में हर हाल में आएगा और हम लोग बैठक करेंगे तो करेंगे। लेकिन कुछ लोग अपनी तिकड़म लगाए हुए हैं कि किस तरह, एक और धरना प्रदर्शन, दूसरी ओर बापू सभागार, और वो भी उसके बुकिंग के लिए पैसे पहले मांग रहा है, जबकि ना मिला है ना टाइम लिया। मिलता तो अपने आप सामने आ जाता, माननीय बोलते हाँ हम तुम लोग का काम कर दिए। अब समझ में आया कि क्या क्या इसलिए आप लोगों को नम्र निवेदन करता हूँ कि जिनको जाना उनको जाने दीजिए, लेकिन जो एलपीए में आखिरी दौड़ तक गए उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप लोग ऐसी गलती जाइएगा संख्या दिखाने के लिए तो आपका ही नुकसान होगा। जिस तरह मैंने कहा था ना कि इन लोग को 1 रुपया मत दीजिए, 1 रुपया मत दीजिए, पहले पूछिए कि पहले ये लोग जो बोलता था वो सच है या आज पता चला ना कि सारा पैसा ले लिया, लूट लिया, किसी को दिया भी नहीं, अपना बंदर बांट कर लिया। और मनोज वर्मा ये करता, मनोज वर्मा बोला तो कि लेता है, खुद स्वीकार कर रहा है, इसमें छिपाने की बात का। लेकिन इन हरामखोरों से पूछो ना, लेते भी हैं अब बताते भी, बोलो तो गाली भी देते हैं। मैं तो हिसाब का एक एक पाई का हिसाब देने को तैयार। वो लोग बोले अपने बाप के सर पे हाथ रखकर उसके गिरोह का सरगना को बोलता हूँ कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है, और वो लोग हिसाब देने के लिए तैयार। नहीं देगा तो नहीं देगा, सुनकर भी अनसुना कान में देखा। क्वेश्चन पूछा तो आज तक जवाब मिला नहीं मिला, क्योंकि जानता है कि जो ही बोलेगा फंस जाएगा। तो इसलिए आप सभी भाइयों से नम्र निवेदन करता हूँ कि दूरी बनाकर रखेंगे और सारे काम संपन्न हो चुके। कि मैं बोल रहा हूँ मेरी बातों को मत मानिए, अपने स्तर से। बहुत सारे के चाचा दादा नाना मौसा बोलता था ना, जीजा क्या है सचिवालय में, बोलिए पता करने के लिए, पता करके बता देगा। धन्यवाद। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। भरोसा रखिए माननीय मुख्यमंत्री पर और उनके अधिकारियों पर और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर। आगे मर्जी आपकी, जो करना आप करने के लिए स्वतंत्र है। मैं किसी को रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे रोकने से आप रुकेंगे नहीं। जिनको जाना होगा, लेकिन जिनको मैं रोक सकता हूँ, जिनको मुझ पर भरोसा, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इससे दूरी बना कर रखिए। आगे मर्जी आपकी, हम किसी को रोकेंगे नहीं कि मत जाओ, जिसको जो करना है करो। लेकिन सच्चाई आ जाएगी और इन लोगों की हकीकत भी खुलेगी, और वैसे लोगों को जिन्होंने काम को बाधित करने का और लोगों के भविष्य से खेलने का प्रयास किया, वैसे लोगों को बख्शा किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। इतना बोलने का मर्दानगी होना चाहिए। बकंदर बोल सकता है, बर्तन चोर बोल सकता है, लतखोर बोल सकता है, नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसकी बाप की औकात नहीं, क्योंकि उसको कुछ मालूम ही नहीं। धन्यवाद। उस ग्रुप में किसी को मैं खुल के बोलता हूँ कि मुझ पे आरोप लगा, लेकिन अपने धार्मिक पुस्तक को, अगर मुस्लिम है तो धार्मिक पुस्तक पे हाथ रखाओ या अपने बाल बच्चा के ऊपर बोला हाँ हम बोल रहे, सही बोल रहे, मनोज वर्मा गलत बोल रहा है। इतनी छोटी सी तो बात है, हम अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे।
लेकिन आपने देखा इतना बार बोलने के बाद किसी का जवाब आया, लेकिन उल्टे सीधे बोलेंगे। धन्यवाद। निश्चिंत रहिए। ये सप्ताह अति महत्वपूर्ण है अखबारों के अनुसार भी, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। रही निकलने की बारी तो कभी भी आ जाएगी। आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, नरसों आ जाए, लेकिन इस सप्ताह में आनी है और हम लोग बैठक करेंगे तो करेंगे, और जोश से करेंगे, उमंग से करेंगे, दिखा देंगे दुनिया को कि हम क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन वी डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस, अंडरस्टैंड। आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप लोग अपने मनोवांछित फल को प्राप्त